नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो कल के ही वीडियो का एक पार्ट है। जो कल के वीडियो में हम देखे थे, जो इस प्लॉट को सबको 113 डिसमल, 113 डिसमल और 105 डिसमल में बांटे थे। तो आज जो 105 डिसमल यानी ये वाला तीसरा पार्ट है, इसको हमको 5 पार्ट में बांटना है। पहला 15 डिसमल, दूसरा 16, फिर 15, फिर 14, फिर 45 डिसमल। तो ये बंटवारा का ही वीडियो है। वीडियो तो बंटवारा का है तो बहुत इंटरेस्टेड होगा ही। इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि इसमें जो भी तरीका बताया जाए वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाए। और एक जरूरी बात है दोस्तों, जो एक हमारा दूसरा चैनल है यूट्यूब पे ही, सर्वे ज्ञान, उस पे अमीन का कोर्स शुरू से चलाया जा रहा है। लगभग उस पे 23-24 वीडियो डाला जा चुका है। तो आप लोग में से जो भी भाई शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो उस चैनल को सर्वे ज्ञान यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। सर्वे ज्ञान सर्च कीजिएगा, चैनल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो वहां से शुरू से एक एक करके वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जो शुरू से कोर्स करना चाहते हैं वहां से आराम से वीडियो देख के कोर्स कर सकते हैं। अमीन का पूरा जो प्रोसेस होता है, जो जो जानकारी होता है वो सब हासिल कर सकते हैं। तो उस पे लगभग 1-2 महीना से वीडियो बंद किए हुए थे, लेकिन कल से उस पे रेगुलर वीडियो रहेगा। और उसका जो वीडियो का अपलोडिंग टाइम टाइम रहेगा, मॉर्निंग में 7 बजे या 6 बजे, 6 बजे समझिए, मॉर्निंग में 6 बजे उस चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो परसों से उस चैनल पे चलेगा। चैनल का नाम याद कर लीजिए, सर्वे ज्ञान। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तीसरा पार्ट को हमको 5 पार्ट में बांटना है। तो अब ये बीच वाला जो ये सब लाइन है, इसको हम मिटा देते हैं। ये सब लाइन हम कल बनाए थे रकबा के लिए, तो ये सब को हम मिटा देते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, ये 120 करी लिए थे और ये 80 करी था, तो कुल मिला के दोनों ये हो जाएगा अब 200 करी। ठीक है, तो कुल 570 करी, 570 करी टोटल था। तो जोड़ के देख लेते हैं जो उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 189 प्लस 181 प्लस 200, 570 करी। यानी अब जो ये पार्ट बचा, ये इसको हमको 5 पार्ट में बांटना है। पहला 15 डिसमल, तो सबसे पहले इस तरफ से हमको 15 डिसमल जमीन निकालना है। तो सबसे पहले 15 डिसमल निकालना है, तो एक छोटा सा हम लाइन यहाँ पे 15 डिसमल का एक काल्पनिक लाइन दे देते हैं। और इसका हम फर्स्ट पार्ट में 15 डिसमल जो जमीन है उसको हम अलग करते हैं। तो ये चूंकि दूरी करी में है, तो 15 डिसमल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करी में बदल लेंगे। तो 15 डिसमल बराबर कितना वर्ग करी हो जाएगा, सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो 15 को अगर हम 1000 से गुना कर देंगे तो ये हमारा वर्ग करी में हो जाएगा कितना, 15,000 वर्ग करी। ठीक है, इस पार्ट में हमको पहला पार्ट जो लेना है, इसमें हमको 15,000 वर्ग करी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले यहां से ये दूरी जो है उसका हम अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 200 है और ये 114 है। तो 200 में से 114 अगर हम माइनस करेंगे तो ये 86 करी का अंतर है। ठीक है, 86 करी का अंतर है। अब देखिए, रकबा हमको कितना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, रकबा हमको कितना चाहिए, 15,000। ठीक है, 15,000 कुल रकबा चाहिए। और जो मेरा भी हमको पता है वो कितना है, 200 है। तो जितना रकबा चाहिए उसमें से जो मेरा हमको पता है उसमें क्या करेंगे, हम उतना से भाग दे देंगे। तो रकबा कितना चाहिए हमको, 15,000 वर्ग करी, और एक मेरे पता है ये है 200 करी। ठीक, तो 15,000 में हम क्या करेंगे, 200 से भाग दे देंगे। तो क्या आया, 75 करी आया। ठीक है ना, क्या किए, देखिए कुछ नहीं किए, जितना रकबा हमको चाहिए उतना में जो मेरा हमको पता है उससे भाग दे दिए। तो ये कितना आया, 75 करी। ठीक है, 75 करी
आया, यहां से यहां तक टोटल 75 करी आया। अब 75 करी में ये बीच वाला कितना होगा ये हमको पता नहीं है। वैसे एवरेज देखेंगे तो 105.15 और 105 में अगर 6 से भाग दे दीजिएगा, 105 में 6 से भाग दीजिएगा तो 17.5 थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो अब हम लोग यहीं से एक एवरेज ले लेते हैं, जो 663 करी ही लेके चलते हैं। 663 करी में कितने करी का अंतर है? 86 करी का, 86 करी का अंतर है। ठीक है, इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा? 66/663। और औसत हमको कितना चाहिए अभी निकालने? 86 करी वहां पे होना चाहिए, सॉरी 75 करी होना चाहिए ये वाला। तो 75 करी में कितना हो जाएगा? 86 गुने 663 और गुने 86/663 गुने 75। तो 86 गुने 75 ये हो गया 6450। अब बट्टा कितना है? 663। तो इसमें हम 663 से भाग दे देंगे, तो भागा 663 यानी 9.72। मान लीजिए 10 करी का अंतर आएगा, यानी 10 करी का अंतर समझिए तो ये हो जाएगा 190 करी। ठीक है ना? थोड़ा सा देखिए, अगर यहीं पे हम अगर बोर्ड पे नहीं रहते, फील्ड पे रहते तो 75 करी यहां से यहां नाप लेते, फिर इसको नाप के बीच का दूरी हम निकाल लेते, तो क्या होता है जो हमको इतना करने में दिक्कत नहीं होता। लेकिन है तो हम ये ऑन बोर्ड, तो ये हम एक एक नियम पे निकालिए, इस दोनों का अंतर निकाले। ये दूरी कितना है? 663 करी में दोनों में से अंतर किए तो 86 करी का अंतर हुआ, इसीलिए एक करी में फिर 75 करी हमको औसत आया था तो 75 में निकाल दिए तो 190 हुआ। ठीक है, जहां पे अगर आप लोग को समझ में नहीं है वहां पे क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए फिर देखिए, या फिर कोई दिक्कत हो वहां पे तो 7764094842 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर यहाँ ये पे हम फील्ड ट्रेनिंग का भी बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे थे जो फील्ड ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो अगर आप लोग में से किसी को फील्ड ट्रेनिंग करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, ट्रेनिंग लिख दीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट पार्ट का हम देखते हैं क्या होता है। तो इसका पूरब और पश्चिम अब हमको पता चल गया। तो पूरब कितना है? 200 करी और पश्चिम हुआ 190 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 390। 390 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 195। अब औसत आ गया कितना? 195। तो अब 15,000 में अगर हम 195 से भाग दे देंगे तो कितना होगा देख लीजिए। 15,000 भागा 195 यानी 77 करी, 77 करी हो रहा है। ठीक है, 77 करी से थोड़ा कम है लेकिन हम 77 लेंगे। अब देखने वाली बात है जो ये वाला थोड़ा मेर कम है और ये ज्यादा है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 75 ले लेंगे और इसको क्या करेंगे? 79 ले लेंगे। अगर इस तरह से समझ में नहीं आए तो 77 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 77 गुने 2 बराबर 154। 154 में ऊपर वाला मेर 75 ले लिए तो नीचे 79 बच गया। इससे क्या होगा? जो मेर टेढ़ा नहीं होगा। ठीक, अब इसका हम आंसर निकालते हैं जो भाई कितना हो रहा है, देखते हैं पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर हो गया आपको 75 करी और दक्षिण हो गया 79 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 5 14, 7 7 14, 1 15, 154 यानी ये 77 करी हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लीजिएगा। 75 प्लस 79, 154 भागा 2। अब सिंपल इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 77 गुने 195 यानी 15,015। देखिए पहला तो पूरा हो गया, पहला हमारा 15 डिसमल जमीन था, ये हम 15 डिसमल जमीन पूरा दिए। ठीक, अब दूसरा कितना है? दूसरा हमको 16 डिसमल लेना है। ठीक है, बोर्ड तो हमारा छोटा है, छोटा छोटा लेके कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा इस पार्ट को लेते हैं, 16 डिसमल जमीन। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है।
तो 16 डिसमल जमीन, तो इसको क्या करेंगे 16 में 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमको 16,000 वर्ग करी। 16 डिसमल जमीन, क्योंकि 1,000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, तो 16 डिसमल हो जाएगा 16,000 वर्ग करी। अब इसमें फिर वही प्रक्रिया अपनाना है, क्या करना है, 1 मेर हमको पता है, ठीक है, तो 16,000 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरी इसका पता है दूसरे पार्ट का 190 से हम भाग दे देंगे। तो 16,000 में हम 190 से भाग दे देते हैं, तो ये बचा लगभग आया 84 करी। ठीक है, अब यहां से इसका दूरी निकाला है, तो इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 190 में से 114 घटाइएगा, 190 में से अगर हम 114 घटाएं तो 10 में से 4 गया 6, ये बचा 8, 8 में से गया 7, 76 करीब हुआ। अब ये दूरी कितना बच गया, 663 में से 663 में से हम 75 तो करीब यहाँ पे ले चुके हैं ना, तो 663 माइनस 75 यानी ये बच गया 588। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो 588 करी में 76 करी का अंतर है, 76 करी का अंतर है, इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा 76 बट्टा 588, इसीलिए कितना करी आया है, एवरेज हम अभी निकाले थे ना 84 करी, तो 84 करी में कितना हो जाएगा 76 बट्टा 588 गुने 84, तो 76 गुने 84 भागा 588, यानी ये भी समझिए 11 करी के लगभग हुआ। तो जैसे जैसे पीछे हटता जाएगा पूरब की तरफ वैसे वैसे दूरी घटता जाएगा, तो 190 में हम क्या करेंगे 11 घटा देंगे, तो ये हो गया आपको 179 करी। ठीक है, अब फिर वही प्रक्रिया से इसका भी हम हल निकाल लेते हैं। देखिए वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, खाली वीडियो को गौर से देखिए, पूरा देखिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन लगे। तो चलिए अब दूसरे पार्ट का रकबा निकालते हैं। तो इसका पूरब और पश्चिम हमको पता है, तो अब पूरब इसका कितना हो गया 179 करी, ठीक है, अब पश्चिम हो गया कितना 190 करी, दोनों को जोड़ दीजिए 9, 9 7 16, 369। एक बार चेक करना जरूरी हो जाता है, 179 प्लस 190, 369, 2 से भाग देना है तो ये हो जाएगा 184.5। ठीक है, अब हमको कुल रकबा कितना चाहिए 16,000, तो 16,000 में क्या करेंगे, ये जो औसत आया है इससे हम भाग दे देंगे 184.5 से, तो 16,000 भागा 184.5 यानी 86.72 करी आया। ठीक है, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं तो साढ़े 173 करी आया। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 84 करी, यानी इसको हम 83 करी ले लेते हैं। ठीक है, तो 173.5 में अगर हम 83 करी ले लिए तो ये बच गया 90 करी, इसको 83 और 7 90, 75 4 79 83, तो इसको हम लोग यहाँ पे 84 लेते हैं, तो इसमें से हम 84 घटा देंगे तो ये बच गया 89.5 यानी 89.5 करी। चलिए अब इसका भी देख लेते हैं, जो जमीन 16 डिसमल है तो 16 डिसमल हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर अब इसका उत्तर हो गया आपको 84 और दक्षिण हो गया 89.5, जोड़ दीजिए 5 9 4 13 8 8 16 1 17, 173.5, तो 84 प्लस 89.5 173.5 भागा 2 यानी
86.75। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 86.75 गुने 184.5 यानी 16,005 वर्ग करी, ये भी हो गया। ठीक है, तो 16,005, 16,000 चाहिए, 16,005 हो गया, तो 16 डिसमल जमीन दूसरा भी पूरा हो गया। देखिए सवाल तब जाके खड़ा होता है जब अंतिम वाला प्लॉट जितना बच जाए वो नहीं पूरा होता है। इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि हम वीडियो के कंटेंट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते। इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, 2 पार्ट तो क्लियर है। अब तीसरे पार्ट में फिर से है 15 डिसमल। तो 15 डिसमल है तो 15 डिसमल वही 15 को हम क्या करेंगे, जो वर्ग करी में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 15,000 वर्ग करी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो अब 15,000 में सबसे पहले औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15,000 में ये मेरे हमको पता है जो 179 हो रहा है, तो 179 में हम 15,000 से भाग दे देंगे। तो 15,000 भागा 179 यानी समझिए ये 84 करी के लगभग हुआ। अब ये दूरी कितना बच गया है ये देखिए, तो 663 में हम पहले लिए 75, फिर ले लिए ये वाला 84, यानी अब बच गया 504 करी। 504 करी इधर बचा है, तो 504 करी में अंतर कितना हो जाएगा, तो 179 में से 114 घटा लेंगे, 65 करी का अंतर आ रहा है, 65 करी का। तो इसीलिए एक करी में हो जाएगा 65/504, इसीलिए 84 करी में हो जाएगा 65/504 गुने 84। तो 65 गुने 84 भागा है 504, तो भागा 504 किए, तो ये भी समझिए 11 करी के लगभग हुआ। थोड़ा सा अंतर आ रहा है, हम 11 करी ले रहे हैं। तो अब 179 में हम 11 करी घटा देते हैं, तो ये हो गया आपका 168 करी। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से बंटवारा का हम इतना वीडियो बना चुके हैं, जो आप लोग वीडियो देखते नहीं है। कभी कभी चैनल पे जाइए, वीडियो और पूरा देखिए, ताकि जितना भी इसमें समझ में आए वो हर एक वीडियो आपके काम का वीडियो डाला हुआ है चैनल में। हमको नहीं लगता है जो अभी तक जमीन नापी का कोई भी ऐसा वीडियो होगा जो वीडियो अब तक नहीं डाला होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब फिर पूरब पश्चिम पता है हमको, तो पूरब कितना हो गया 168 इसका ये, और पश्चिम हो गया 179, तो पश्चिम हो गया 179। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 8 17, 7 6 13, 1 14, 2 1 3, 347 हुआ। पर जोड़ चेक करना जरूरी हो जाता है, तो 168 प्लस 179 347 भागा 2, यानी ये हो गया 173.5। ठीक है, अब कुल रकबा हमको लेना कितना है 15,000। 15,000 में क्या करेंगे, जो 173.5 से भाग दे देंगे, तो 15,000 भागा 173.5 यानी ये हो गया आपको 86.5 करी, 4 5 है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 86.5 गुने 2 बराबर 173 करी हमको लेना है। अब ये इधर 86 लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेर भी हम 84 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ये आगे पीछे करें ताकि मेर बराबर हो, क्योंकि ये दूरी थोड़ा सा ज्यादा है। तो 173 में हम वहां पे 84 ले लिए हैं, तो ये दूरी हो गया हमारा 89। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी देखते हैं। तो अब इसका उत्तर हो गया 84 और दक्षिण हो गया 89। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13, 8 8 16, 1
17 173, तो 8 दूना 16, 1 13, 86.5 हुआ। तो अब 86.5 गुने 173.5 यानी 15,007। ठीक है, 15,007 वर्ग करी हुआ। तो अब ये भी तीसरा पार्ट भी हमारा 15 डिसमल पूरा हो गया। अब चौथा पार्ट निकालना है। कितना है? चौथा पार्ट हमको चाहिए 14 डिसमल। ठीक है, चौथा पार्ट चाहिए हमको 14 डिसमल। तो अब 14 डिसमल हम चौथा पार्ट के लिए निकालते हैं। मेन है जो पांचवा पार्ट में जितना रकबा बच जाता है उतना इसको पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो 14 डिसमल हमको निकालना है। तो 14 डिसमल बराबर कितना हो जाएगा? 14,000 वर्ग करी। ठीक, तो सबसे पहले अब एक मेर हमको इधर पता है इसके लिए, तो 14,000 में हम क्या करेंगे, जो 168 पता है तो 168 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 14,000 भागा 168 यानी ये 83.33, इसको हम 83 करी मान के चलते हैं। अब अंतर करी कितना बच गया ये देखिए, 663 टोटल था, जिसमें से पहले लिए हम 75, उसके बाद फिर ले लिए 84, उसके बाद फिर ले लिए 84, यानी अब बचा 420 करी। ठीक है, तो 420 करी में अंतर कितना है? 420 करी में अंतर है आपको 168 में हम 114 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 करी। इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा? 54/420। इसीलिए 83 करी में कितना हो जाएगा? 54/420 गुने 83। तो 54 गुने 83 भागा 420 यानी 10.5 करी के लगभग हो रहा है, जिसको हम लोग 10 करी ले लेते हैं। 10.5 करी हो रहा है तो 11 करी लेके चलते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो 168 में हम 11 घटा लेंगे। ठीक है, तो ये बच गया हमारा 157 करी। ठीक, थोड़ा सा वही आधा करी का जो अंतर होता है ना, वो हम लोग राउंड फिगर में लेते हैं ताकि हिसाब ठीक रहे। तो अब इसका पूरब हमारा हो गया 157 करी और पश्चिम है 168 करी। तो जोड़ दीजिए दोनों को, 8 7 15, 6 5 11, 1 12, 325, 1 16 दूना 32, 162.5। एक बार चेक करना जरूरी हो जाता है। 157 प्लस 168, 325 भागा 2, 162.5। तो कुल रकबा इस पार्ट का हमको लेना है 14,000। तो 14,000 में हम 162.5 से भाग दे देंगे। तो 14,000 भागा 162.5 यानी ये 86 करी के लगभग हुआ। तो 86 करी में हम 2 से गुना कर देंगे तो 86 गुने 2 बराबर 172। तो 172 में इसको हम ले लेते हैं 84 करी, इसको ले लेते हैं 88 करी। ये थोड़ा सा आधा करी हम कम लिया है, इसमें हो सकता है इसका रकबा थोड़ा कमेगा। तो इसका उत्तर हो गया आपको 84 और दक्षिण हो गया 88। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 8 8 16, 162। 162 को आधा कीजिएगा तो 81 होगा। 84 प्लस 88, 84 88 172 हुआ। ठीक है, 172 में अगर हम 2 से भाग लगा देंगे तो ये 86 करी होगा। तो 86 गुने 162.5 यानी 13,975। वही जो आधा करी कम किए थे, इसके लिए इसका थोड़ा सा रकबा कम हो गया। हालांकि ये 14 चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए 86.25 कर देते हैं तो 14,015 हो रहा है, आधा करी का अंतर। चलिए, इतना कोई इसमें अंतर है नहीं। तो अब सब पार्ट तो निकल गया। अब देखिए जो अंतिम में हमको 45 डिसमल जमीन लेना है। तो सबसे पहले अब देखते हैं जो नीचे वाला दूरी कितना बच रहा है। होगा तो आधा करी इसमें हम दे ही देते हैं। चलिए, इसको भी
आधा कड़ी दे देते हैं ताकि इसका भी रकबा पूरा हो जाए। तो अब हम नीचे से पूरा ले चुके हैं, कितने ले लिए, कितना 79, उसके बाद 89.5, उसके बाद फिर 89, उसके बाद फिर हो गया 88.5। तो ये 346 कड़ी हम ले चुके हैं। ठीक, अब दूरी है कितना 695, तो 695 में से 346 हम घटा लिए, तो ये बच गया 349 कड़ी। ठीक है, अब ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो 75 प्लस 84 प्लस 84 प्लस 84, यानी 375 और 3 ठो 84, तो 327 कड़ी हुआ। टोटल दूरी है 663 घटे 327, यानी ये हो गया 336 कड़ी। देखिए थोड़ा सा जो कम ज्यादा हम लेते आए, तो यहाँ पे आके मेर थोड़ा सा एग्जैक्ट हो गया। अगर आप लोग को मेर आगे पीछे करना है, 13 जगह पे बुझाई दे, समझ में आए, तो जितना आगे कम कीजिएगा उतना पीछे ज्यादा कर दीजिएगा, बराबर होगा। मेन है चौथा जो हमारा रकबा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। अब चौथा का देखते हैं, पांचवा पार्ट है ना, पांचवा पार्ट का उत्तर हो गया 336 और दक्षिण हो गया 349। दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 6 15, 4 3 7 1 8, 3 3 6, 685 को आधा कीजिएगा तो 2 3 6, 2 चौका 8, 342.5। 336 प्लस 349, 685 भागा 2, 342.5। अब इसका पूरब कितना हो गया 114 और पश्चिम कितना है 157। तो 114 प्लस 157 ये हो गया 271। 271 में अगर हम 2 से भाग लगाएं तो ये होगा 135.5। अब दोनों को गुना करेंगे, 135.5 गुने 342.5, तो ये हो गया आपको 46,408 वर्ग करे, यानी ये 46.4 डिसमल जमीन हुआ। अब आप लोग के मन में सवाल होगा, जो ये रकबा यहाँ पे आके बढ़ क्यों गया, क्योंकि हमको तो चाहिए 45 ही डिसमल। तो देखिए रकबा बढ़ा नहीं है, ये सब जो दूरी था थोड़ा सा कम दूरी में था, देख रहे हैं इसका कर्म दूरी भी थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन ये जो प्लॉट है ये प्लॉट बड़ा है, 336 करीब 349 करीब के लंबा है। तो इसका जो यहाँ पे 114, यहाँ पे 157 है, तो इसमें जो अगर एक त्रिभुज काट दीजिएगा तो ये रकबा एग्जैक्ट जितना था 45 डिसमल ही होगा। ठीक है, अगर हम सरजमीन पे रहते तो यहाँ पे आपको त्रिभुज काट के निकाल के दिखा देते, लेकिन ये यहाँ पे तो हम ऑन द स्पॉट बोर्ड पे है ही नहीं, तो इसका बीच का दूरी हमको अंदाजा कितना होगा ये नहीं होगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 114 यहाँ ले लिए, 114 इस मेर को लिए है ना, तो 114 इस मेर को, 114 कर इस मेर को नाप के यहाँ से एक त्रिभुज काट लीजिएगा, फिर दोनों को अलग अलग रकबा निकालिएगा, तो आपका रकबा टोटल बराबर हो जाएगा। ठीक, और बीच में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये जो सब जितना दूरी लिए हैं वो हम अंदाज से लिए हैं, क्योंकि इसका दूरी हमको टोटल 105 डिसमल फिक्स था। तो आप जब भी प्लॉट को बंटवारा कीजिए तो ये बीच का दूरी देखिए, ये बीच का दूरी चेक कर लीजिए जो कितना हो रहा है, जितना हो रहा है उसके हिसाब से हिसाब कीजिए, तब जाके आपका रकबा एग्जैक्ट हुआ। क्योंकि ऑन बोर्ड और फील्ड पे थोड़ा सा अंतर होता है। बात समझ में आया? हमने क्या बताया आपको, जो ये जो बीच का दूरी लिए हैं ये ऑन बोर्ड हम एक हिसाब करके लिए है। अगर आप सरजमीन पे चेक कीजिएगा तो ये जो नहीं, जरूरी नहीं है जो 190 ही होगा, ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। इतना लंबा प्लॉट है, आधा कड़ी का भी मार्जिन बहुत हो जाता है। इसके लिए जब भी आप लोग प्लॉट पे काम कीजिए तो ये औसत दूरी निकाल के, और बीच वाला जो दूरी ये जो हम निकाले हैं इसको आप लोग सरजमीन पे जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आपको ये वीडियो पूरी समझ में आया होगा, इससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा ये